हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उषा मार्टिन के स्टॉक की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई जो है अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। उषा मार्टिन स्टॉक एनालिसिस। तो दोस्तों, जल्दी से कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। उषा मार्टिन इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्टील वायर रॉड्स, ब्राइट बार, रोल्ड प्रोडक्ट्स, बिलेट्स, पिग आयरन एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ में ये स्टील वायर्स, स्ट्रैंड वायर रोप्स, कॉर्ड रिलेटेड एक्सेसरीज भी बनाते हैं और उनकी बिक्री करते हैं। तो दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर हमको ये समझ में आता है कि उषा मार्टिन जो है बेसिकली स्टील और आयरन रिलेटेड वायर और रॉड्स वगैरह जो है वो बनाते हैं और उनकी बिक्री करते हैं। कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 36 to 37 रुपीज के अराउंड। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कंपनी के बिजनेस को जाना। एक बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो है पिछले 6 क्वार्टर का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से जो है हमको सेल्स जो है लगातार एक गिरावट के ट्रेंड में नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर में जो है कंपनी ने काफी शानदार टर्न अराउंड दिखाया है और हमें सेल्स में जो है लगभग लगभग 40% की जो है यहाँ पे ग्रोथ हमको दिखाई दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है एक शानदार कमबैक दिखाया है। अब जो है हमने सेल्स की बात कर ली है, तो एक बार नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से जो है कंपनी का बिजनेस काफी जैसा कि हम समझते हैं कि अच्छे से नहीं चल रहा था, तो उसका सीधा असर जो है कंपनी के मुनाफे पर भी हमको देखने को मिला। तो कंपनी का जो मुनाफा है वो लगातार जो है हमको यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों, इस बार हम देख सकते हैं कि इस पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स भी और नेट प्रॉफिट भी। तो यहाँ पे जो है कंपनी ने जो है अपने बिजनेस को काफी अच्छे से मैनेज किया है और उसका सीधा असर जो है हमको नेट प्रॉफिट पर भी देखने को मिला। और इस क्वार्टर में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया। लगभग जो है हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 3 से 4 गुना तक की यहाँ पे हमको ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अब जो है हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ली है, तो एक बार कंपनी के P&L स्टेटमेंट पर भी नजर डाल लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 साल का डेटा कंसिडर किया है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सेल्स की। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का बिजनेस खराब चल रहा था, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में ही जो है कंपनी ने जो है थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस दिखाई देना शुरू कर दिया था। तो उसका असर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स जो है लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड में हमको जाती हुई दिखाई दी है। लेकिन दोस्तों, क्वार्टरली बेसिस में भी कंपनी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी जो है कंपनी जो है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है पोस्ट करती रहेगी। तो उसका सीधा असर जो है हमको आने वाले साल के जो है रिजल्ट्स में भी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में भी दिखाई दे सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सेल्स जो है या तो स्टेबल बनी रहेगी या तो सेल्स जो है हमको यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ते हुई दिखाई दे सकती है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो है कंपनी लॉसेस में थी, काफी ज्यादा लॉसेस उन्होंने बेयर किया। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 सालों में कंपनी ने शानदार रिकवरी दिखाई है और लॉस से जो है कंपनी जो है एकदम से प्रॉफिटेबल बन गई है। तो दोस्तों, क्या वजह रही? वजह ये थी कि कंपनी ने जो है अपनी कॉस्ट को और अपने एक्सपेंसेस को काफी इफेक्टिवली मैनेज किया है। तो दोस्तों, काफी अच्छा उन्होंने जो है कॉस्ट कंट्रोल किया, काफी अच्छे से कंपनी ने बजटिंग की है, जिसका असर जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर भी दिखाई दिया है। जहां पे कंपनी की सेल्स रिड्यूस हो रही थी, वहां पे कंपनी ने अपनी कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल किया और कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में जो है बढ़ा बढ़ावा किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी जो है अब आने वाले साल में अच्छे सेल्स भी रिजल्ट्स पोस्ट करेगी, साथ ही साथ में कंपनी के प्रॉफिट भी हमको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जो है दोस्तों, एक बार कंपनी के बैलेंस शीट पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो अक्रॉस ऑल द इयर्स जो है हमको इक्विटी शेयर कैपिटल जो है कांस्टेंट नजर आते हैं। फिर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ सालों में हमको रिजर्व जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में नजर आए, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ 2-1 सालों से जो है कंपनी ने एक काफी शानदार रिवर्सल दिखाया है और उनके रिजर्व जो है अब जो है लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी बात है और एक ये बहुत ही स्ट्रांग साइन होता है किसी भी कंपनी के टर्न अराउंड का, कि कंपनी जो है जैसे जैसे अब प्रॉफिटेबल होती जा रही है, तो वो अपने प्रॉफिट्स को जो है लगातार जो है कंपनी अपने ऑपरेशंस में री इन्वेस्ट कर रही है
जिसकी वजह से कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं तो कंपनी के पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड रहेगा, जिससे कि अगर उनकी जो भी फ्यूचर की कोई भी लाइबिलिटीज है या उनके फ्यूचर के कुछ ग्रोथ प्लान्स हैं तो वो उनको आराम से फंड कर सके। अब जो है कंपनी के रिजर्व्स की बात कर ली है, तो एक बार कंपनी के बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। तो पिछले कुछ सालों में जैसा हम देख सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस का उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा था, और कंपनी की बोरोइंग्स, कंपनी जो है काफी कर्जा लेकर के जो है वर्क कर रही थी, वो धीरे धीरे जो कर्जा है वो हमको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस साल तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया, काफी हद तक के जो है उन्होंने अपने डेट को रिड्यूस कर लिया है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी हमको यहाँ पे जो है एक काफी हेल्दी डेट टू इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है। दोस्तों अब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स जो है पिछले कुछ सालों में जो है कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही थी, लेकिन जो है इस बार जो है धीरे धीरे कंपनी ने जो है यहाँ पे 2019 और 20 में जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रेजुअली बढ़ाया है, जो कि अगेन एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के बिजनेस को लिए। तो दोस्तों ओवरऑल जो है हमको बैलेंस शीट जो है काफी पॉजिटिव नजर आती है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में जो है कंपनी की बैलेंस शीट जो है और इम्प्रूव हो सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी की पी एंड एल स्टेटमेंट और कंपनी के बैलेंस शीट को समझा और कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कर लिया है। अब जो है कंपनी के चार्ट पर नजर डालते हैं और कंपनी को टेक्निकली भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले एक साल का चार्ट कंसिडर किया है। दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज से लगभग 10 से 12 महीने पहले तक के कंपनी का शेयर जो है लगभग 26 से 27 रुपीस के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा था। फिर दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि पैंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, तो कंपनी के शेयर में जो है हमको यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी का शेयर जो है लगभग धड़ धड़ करते हुए नीचे आ गया था। लगभग उसने जो है 11 से 12 रुपये तक का जो है उसने बॉटम बनाया। लेकिन दोस्तों मार्च के महीने के बाद से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर में जो है एक शानदार हमको रिकवरी दिखाई दी है और एक कंपनी ने जो है एक शानदार अप ट्रेंड फॉलो किया है। अब जो है करंटली जो है कंपनी अपने लो बॉटम मोस्ट पॉइंट से लगभग 3 गुना हो चुकी है। यानी कि आज जो है शेयर जो है लगभग 36 to 37 रुपीस के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों हमको जो है एक शानदार अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। इस अपट्रेंड के पीछे की वजह रही है कि कंपनी का शानदार जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा है। कंपनी ने जो है शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। साथ ही साथ में एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट बना है कि जो है कंपनी के अंदर जो है काफी अच्छा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अब नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए जो है कंपनी के स्टॉक में जो है एक अप ट्रेंड रहा है। साथ ही साथ में दोस्तों अभी भी कंपनी के अंदर काफी सारा जो है अपसाइड पोटेंशियल हमको यहाँ से नजर आता है। साथ ही साथ में हम जो है यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लेवल भी कंसिडर करके चलते हैं। तो 31 to 32 रुपीस के लेवल के अराउंड जो है हमको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, यानी कि हमारा टेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट, यानी कि दोस्तों हमको इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। सो बात करते हैं। उषा मार्टिन इज द स्मॉल कैप कंपनी विद द मार्केट कैप ऑफ अराउंड 1083 करोड़। तो दोस्तों हमको जो है उषा मार्टिन एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में नजर आती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1083 करोड़ रुपीस, यानी कि लगभग 1100 करोड़ रुपीस का जो है कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, जैसा कि हम सभी जानते ही है कि कंपनी ने धीरे धीरे जो है पिछले कुछ सालों में अपने कर्जे को घटाया है, and has delivered good profit growth of 35% compounded annual growth rate over the last 5 years। यानी कि दोस्तों धीरे धीरे उन्होंने जो है काफी अच्छा जो है 35% जो है उनके प्रॉफिट में जो है साल दर साल की वृद्धि होती हुई दिखाई दी है। हम सभी जानते ही है कि कंपनी पिछले कुछ टाइम से लॉसेस में थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो प्रॉफिटेबल बनी और उन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो उन्होंने अपने लॉसेस को घटाया और प्रॉफिट को बढ़ाया जो है 35% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से। तो दोस्तों ये है इसका मतलब। अब जो है कंपनी पी बाई ई इज 19.8 एंड आर ओ ई इज 40.8%। तो दोस्तों कंपनी जो है, कंपनी का पी बाई यानी कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग जो है लगभग 19.8 है, जो कि कंपनी को जो है एक काफी फेयरली वैल्यूड कंपनी बनाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे कंपनी जो है अच्छा प्रदर्शन करती जाएगी तो यहाँ पे हमको पी बाई ई में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के अर्निंग्स, बढ़ती हुई अर्निंग्स को के लिए के मुकाबले कंपनी को के अर्निंग्स का ज्यादा प्रीमियम पे करने को तैयार होंगे। तो हमको यहाँ पे जो है इस फिगर में भी जो है एक
ग्रोथ दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ में आरओई भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे तो दोस्तों करंट आरओई तो काफी कमाल का है, 40% आरओई बहुत अच्छा आरओई कहलाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कंपनी जो है और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, हमको ये आरओई भी और बहुत ही शानदार और बहुत ही आकर्षक होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन दिस क्वार्टर कंपनी सेल्स हैव इंप्रूव्ड बाय 38%, यानी कि दोस्तों लगभग लगभग 40% से कंपनी की सेल्स जो है बढ़ी है। साथ ही साथ में दोस्तों नेट प्रॉफिट तो ने तो कमाल ही कर दिया। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में लगभग 340% से जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। तो दोस्तों बोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है और काफी शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कंपनी सिमिलर परफॉर्मेंस को सस्टेन करेगी और यहां से जो है एक ग्रोथ पाथ पर आगे बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों हमने रिसेंटली देखा कि स्टॉक हैज टच्ड इट्स 12 मंथ्स हाई। अभी जो करंटली मार्केट प्राइस पे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो है लगभग उसका 12 महीने का हाई दोस्तों। साथ ही साथ में हमें ये देखने को मिला है कि पिछले 2-3 दिन से जो है स्टॉक में एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी है और स्टॉक जो है लगभग लगभग 20% ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है। और अभी भी हम हाँ यहाँ से दोस्तों इस स्टॉक को जो है एक पोटेंशियल मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में देखते हैं। अभी दोस्तों करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी स्टॉक का 37 रुपीज। तो यहाँ पे भी हमको दोस्तों एक अपसाइड पोटेंशियल जो है लगभग 17 to 18% का अपसाइड पोटेंशियल मीडियम टर्म में नजर आता है। साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों 40 से 41% का हमको यहाँ पे जो है एक अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते ही है कि करेक्शन की संभावना तो बनी रहती ही है, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क को भी फैक्टर इन कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जो है 13 to 14% की डाउनसाइड रिस्क को भी जो है इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये था जो है हमारा उषा मार्टिन कंपनी का स्टॉक एनालिसिस। दोस्तों अब जो है आपसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा। अगर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोजीशन लेने का सोचते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने का सोचते हैं, तो आपको जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से पहले सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद में ही कोई भी डिसीजन लेने का सोचना चाहिए। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दी एजुकेशनल पर्पसेस। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको हमारी रिसर्च भाई की फैमिली का हिस्सा बनना है, जिससे कि आपको अगर फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली सीधे तौर पर मिल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आप अपने उषा मार्टिन स्टॉक के एनालिसिस को यहीं कंक्लूड करना चाहेंगा। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए और ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।